बहुत समय बाद वन में आए ऋषि विश्वामित्र। उनके साथ थे अयोध्या के दो युवा राजकुमार राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र का यज्ञ बार बार नष्ट हो रहा था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती, आकाश से हड्डियां और रक्त बरसने लगता। वन कांप उठता और उस भय का नाम था ताड़का। जंगल में कदम रखते ही राम ने एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। पक्षियों की आवाज बंद, हवा भारी, धरती जैसे किसी अनदेखे डर से जकड़ी हुई। अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी, पेड़ जड़ से हिल गए, धूल का घना तूफान उठा। ताड़का प्रकट हुई। उसकी आंखों में जंगली आग थी, बाल बिखरे, रूप विकराल, पर कहीं बहुत भीतर एक टूटी हुई स्त्री अब भी छिपी थी। विश्वामित्र की आवाज कठोर थी, राम, यही वह राक्षसी है। जब तक ये जीवित है, धर्म का कार्य असंभव है। राम ने धनुष उठाया। क्षण भर के लिए उनकी दृष्टि ताड़का के चेहरे पर ठहरी, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हों, क्या यह जन्म से दुष्ट है या श्राप से टूटी हुई। पर तभी ताड़का ने हमला कर दिया। वह आकाश में उछली, विशाल शिलाएं उठाकर फेंकी, पेड़ों को उखाड़कर घुमाने लगी। लक्ष्मण ने बाण चलाए, पर ताड़का माया से अदृश्य हो जाती। कभी दाएं, कभी बाएं, उसकी गर्जना हर दिशा से आती। संध्या उतरने लगी। विश्वामित्र ने चेताया, राम, अंधेरा होते ही इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अब निर्णय का क्षण था। राम ने आंखें बंद की, ध्यान केंद्रित किया और एक दिव्य बाण चढ़ाया। ताड़का अंतिम बार दहाड़ी, जैसे आकाश को चीर देगी, और उसी क्षण राम का बाण वज्र की तरह निकला। समय जैसे थम गया, बाण सीधा उसके हृदय में धंस गया। धरती कांपी, आकाश गूंजा, और वह विशाल देह धीरे धीरे गिर पड़ी। ताड़का की आंखों की आग बुझने लगी, चेहरे पर पहली बार शांति उतर आई। उसकी अंतिम सांसों में कोई गर्जना नहीं थी, बस एक धीमी फुसफुसाहट, मैं ऐसी नहीं थी। वन में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पक्षियों की आवाज लौट आई, हवा हल्की हुई। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ और राम ने अपना पहला बड़ा युद्ध जीत लिया। किसी शत्रु से नहीं, एक श्राप से।